बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग से आज हम लोग तीसरा कहानी के रूप में, जो कहानी का शीर्षक है माँ, और ये तीसरा कहानी है। और ये कहानी बाबू गुजराती कहानी है। कौन सा कहानी है? गुजराती कहानी है। और इनके गुजराती कहानी में लिखे हैं इसको ईश्वर पेटलीकर। वैसे भी अगर सही मायने में देखा जाए तो इस धरती पर जो है माँ को एक भगवान का दर्जा दिया गया, ईश्वर का दर्जा दिया गया। तो इनके कहानीकार भी कौन है? ईश्वर पेटलीकर। लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड से देख रहे हैं तो इनको अनुवाद किया है हिंदी में गोपाल दास नारायण जी ने किया है। किसने अनुवाद किया? गोपाल दास नारायण जी। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछ सकता है, फाइनल एग्ज़ाम में, इसलिए थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें बाबू ढेर सारे किरदार हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य किरदार के रूप में यदि देखा गया है तो माँ, और इनसे जो संबंधित है जो मंगू, जो बेचारी जन्म से ही पागल है तथा गूंगी है। मतलब लोगों को एक तकलीफ़ होता है तो उतना तकलीफ़ होता है, लेकिन इसको दो तकलीफ़ है। इसके साथ साथ इसको तो सहेजना पड़ रहा है खुद को, लेकिन इसको ये इसकी माँ सहेजती है। तो समझ सकते हो कि इसको कितना दुख तकलीफ़ होता होगा। उसके बाद उसकी बड़ी बहन क्या है? उसका नाम है कम्मू। जो मंगू का उम्र जो है फ़िलहाल 12 वर्ष है। उसके बाद जो हम लोग आगे देखेंगे, और जब अगहन का महीना आ पहुँचेगा तो उसका जो है 14वां वर्ष पूरेगा, ठीक है। फ़िलहाल 12 वर्ष पूर के 13वें में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर मंगू जो होती है, मंगू बेचारी जन्म से ही पागल तथा गूंगी होती है। तो इस माँ को हमेशा बचपन से ही उसको देखभाल करना पड़ता है, खाना पीना पिलाना पड़ता है, सोना उसको ठीक से बिछावन कर देती है, ठीक ठाक से मतलब पेशाब नहीं कर पाती है, बाथरूम नहीं जा पाती है। तो इस तरह से उसकी माँ जो है मंगू के लिए हमेशा दिन रात एक किए रहती है। तो पर क्या कर सकती है, वो भी बेचारी पागल और गूंगी, वो भी जन्म से ही है। अब इसके परिवार में जो है उसका 2 लड़का है और 2 बेटी है, मतलब एक खुद है, लगभग 4-5 परिवार में है। और उसके गांव में एक कुसुम नाम की लड़की भी रहती है। और इस 2 बेटे जो है, ये दोनों बेटा जो है, ये बेचारे अपने ये जब पढ़ लिख के नौकरी पेशा के लिए बाहर जाती है तो ये बेचारे शादी अपना शुदा कर लेती है। इस दोनों का भाई का पत्नी है। कौन सा है? पत्नी है, ठीक है। तो उसके बाद जो क्या है, इस तरह से होते रहती है। तो जब ये बाहर से आते हैं 2-3 महीना के बाद अपना काम धाम करके देखते हैं तो इसकी माँ जो है, ये बेटे का माँ जो है, हमेशा मंगू में ही लगा रहता है, हमेशा मंगू में ही लगा रहता है। उसको समय पर बाल झाड़ना, नहाना, स्नान करवाना, खाना खिलाना, सुलाना। रात के टाइम वो मतलब नींद, जब तक बत्ती नहीं जलते रहते, लाइट नहीं रहता है, तब तक बेचारी सो नहीं पाती है, खटिया पर सोती है। तो ढेर सारा इस तरह से उसको मनोदशा में रहता है। और हमेशा इसका जो है मंगू का चिंता उसकी माँ करते रहती है। उसका बेटा यदि बाहर से आता भी है काम पर से तो उसको जितना ध्यान नहीं रहता है एक माँ को इस बेटे पर, पतोहू पर, उससे कहीं ज़्यादा इस मंगू पर ध्यान रखती है इसकी माँ, ठीक है। तो एक बार की बात होता है, उसी गांव में एक कुसुम नाम की लड़की होती है। बेचारी अपना विद्यालय पढ़ने जाती है, स्कूल पढ़ने जाती है। तो धीरे धीरे कुछ ऐसे वैसे इस तरह से बेचारी पागल हो जाती है कुसुम नाम की लड़की। और बाबू पागल इस तरह से होती है कि अपना ये किसी के बस में नहीं रह पाते। किसी को भी उठा के पत्थर फेंक सकते हैं, किसी को मार पीट सकते हैं, किसी को गाली गलौज कर सकते हैं। इसको जो ही मन होता है, इसको इतना तक पता नहीं होता कि ये मेरा माँ है, बाप है, पड़ोसी है, कौन है, भाई है, बहन, ये इतना तक मतलब परेशान हो जाती है। तो इसको बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो ये किसी के बस में नहीं आती है। तो होता है क्या, इसके परिवार वाले क्या करते हैं, इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचा देते तो उसको पहला महीना में थोड़ा बहुत सुधार होता है, मतलब इस तरह उसको बांध के जो रखा जाता था, वहाँ पर भी हॉस्पिटल में भी उसको बांध के रखा जाता था। तो दूसरी बात क्या हुआ, दूसरा महीना में उसको खोल दिया गया, मतलब थोड़ा बहुत सुधार हुआ। तीसरा महीना में मतलब अपने आप से खाना पीना और खा लेती थी, कहीं से कोई दिक्कत इसको नहीं होता था। तीसरा चौथा महीना में ये बेचारी क्या किया, अपना गांव, इसी माँ के मतलब गांव जो है आ पहुँची। तो इसके
खोज खबर में जो है पूरा गांव में हलचल मच चुका था कि कुसुम मतलब पागल जो हो गई थी स्कूल वगैरह में, वो ठीक होके आ गई। तो इस बात का चर्चा पूरा गांव में फैलने लगा। जब पूरा गांव में चर्चा फैलने लगा तो लोग आने लगे और कहने लगे माँ को कि माँ आप मंगू को हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, आपका मंगू भी ठीक हो सकता है। तो इसको थोड़ा बहुत कुछ उम्मीद हुआ। जब उम्मीद हुआ काहे कि ये जो है अस्पताल को क्या समझती थी, गौशाला, कि इस टाइम पर खाना पीना देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ढेर सारा एकदम परेशानी उसको लगा रहता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस तरह से लगा रहता था तो ये क्या कि एक दिन मन बनाई और उसके बाद जो है मन बनाने के बाद अपना बेटे को बुलाया बाहर से कि आ जाओ हम लोग मंगू को लेके चलेंगे हॉस्पिटल, ताकि मंगू भी ठीक होके आ जाए तो हम लोगों को उतना परेशानी नहीं झेलने को मिलेगा। तो हुआ वही, उसका बेटा आया, तभी ले जाने का, इसको मंगू को हॉस्पिटल ले जाने का तैयारी हो चुका था। जब ये हुआ कि अस्पताल जाने लगा तो बाबू ट्रेन में मतलब यहाँ से जो गाँव से बैलगाड़ी से निकला ट्रेन में। ठीक है, गांव से क्या निकला, बैलगाड़ी से। उसके बाद फिर ट्रेन में चढ़ा, उसके बाद हॉस्पिटल की थोड़ा दूर था तो अपना, वैसे भी आप लोग जानते हैं झारखंड का सबसे पागलखाना हॉस्पिटल जो है रांची पड़ता है, डायरेक्ट बोलता है रांची, कहाँ ले जाना है इसको, रांची। तो समझ सकता उसी तरह से इस तरह से अपना तो बैल मतलब जो ट्रेन में जब सफ़र करते रहता तो वहाँ का मतलब उसके किसी व्यवहारिकता के कारण ना इसको बोलता है क्या ये पागल हो गई है, ये लड़की पागल हो गई क्या। अब ये आप नहीं बोल सकते हैं, गाना गाने मत लगिएगा ये लड़की पागल है पागल है पागल है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक कहानी है, इमोशनल कहानी है, हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का काम करेंगे ताकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बने एग्ज़ाम में आप लोग उसको बड़ा बारीकी से आराम से हल कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से आराम से, कोई दिक्कत नहीं सुनने का सामने। तो बैलगाड़ी से जाती है, ट्रेन से होके आ जाती है, कहाँ आती है, हॉस्पिटल। उससे पहले क्या होता है, ये मन बनाने से पहले जो बाबू है ना, कुसुम को अपना घर पे बुलाती है बेचारी माँ, और हर एक बात पूछती है कि क्या तुमको समय पर सब चीज़ करने देता है। तो कुसुम एक बात बोल चुकी होती है कि माँ कि मेरे कहने और ना कहने से पहले ही वो समय पर हर एक काम करवा देते हैं। कुसुम बोलती है माँ जी से, तो क्या बोलती है, एक समय पर खाना देगी मेरी बेटी मंगू को, क्या समय पर सुलाएगी, क्या इसका 10 बार 5 बार कपड़ा चेंज करेगी या फिर गीला कर देगी, सही से बाथरूम तक नहीं जाती है। तो ये सब ख्याल रख सकता है नर्सों का। तो कुसुम हर एक बात एकदम बेहतरीन तरीक़ा से बताती है। तब इसको जब विश्वास हो जाता है तो अपना यहाँ से, तो इस तरह से ट्रेन में जाते हुए और जब अस्पताल पहुँचती है मंगू की माँ, उसका बेटा, तो कभी मन होता है जब उसका और एक ट्रेन में ही एक और पागल ठीक नहीं हो रही थी, वो बेचारी 3-4 साल से वहाँ ठीक नहीं हो रही थी। तो जब ये इसको पता चला, भनक लगा कि हाँ वहाँ ले जा रहा है, तो फिर इसको मन बदल गया। फिर सोचा बाप रे कैसे मेरी मंगू को ख्याल रखेगा, वहाँ का नर्स समझ से इसको बाहर है। इसको मन हुआ कि फिर हम घर ले चलें। फिर सोच रहा है बेटे को बुलाए हैं, तो बेटा यदि आ गया तो फिर हमको डांट पड़ेगा। तो हो जाता जब बेटा बड़ा हो जाता तो ये बोल भी सकती थी, जब नहीं ले जाना था तो हमको बुलाया कहे काम पर। तो ढेर सारा सवाल जो है इनके मन में, माँ के मन में पैदा हुआ था, जिसके कारण ये लौट कर जाने के लिए तैयार नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसके मनों में, माँ के मन में हॉस्पिटल में नर्स से पूछ रही है क्या हम अपना मंगू का हर एक काम कर दिया गया जो कागजी पत्र होता अपना करने के बावजूद। उसके बाद ये पूछती है अपना वहाँ के नर्स से पूछती है क्या मेरी मंगू को आप अच्छा से ख्याल रख सकते हैं, क्या इसको सही समय पर हर एक काम, इससे कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बोला नहीं। तो एक बार माँ बोलती है क्या हम अपना मंगू को देख सकते हैं कि आप लोग किस जगह रख रहे हैं मेरी मंगू को। तो नर्सों ने मना कर दिया, डॉक्टर बोला नहीं आप नहीं देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या। लेकिन होता क्या, इतना 12 वर्ष से उनका ख्याल रख रही थी, तो हमेशा स्वाभाविक जायज़ है कि माँ के मन में हमेशा ढेर सारा सवाल। तो बेचारी अपना डाउट जो है अपना नर्सों से बुला के क्लियर कर रही थी। तो वहीं पर एक दृश्य देखने को मिला, एक पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपनी पति से बात कर रही थी। तो एक पत्नी उधर से आई और अपना पति से बोल रही है देखिए ना ये नर्स जो है मेरा बाल नहीं संवारने देती है, दांत साफ करने नहीं देती है। तो यही दृश्य जो है मंगू की माँ देख रही थी। और उसके बाद जो है, लेकिन मंगू की माँ देखी उसका केस संवारा हुआ था, उसके बाद दांत भी साफ हो चुका होता है। तो इस तरह से उसको लगता नहीं कि
तब उसको थोड़ा बहुत ट्रस्ट होने लगा, विश्वास होने लगा कि नहीं यहाँ का नर्स जो है अच्छा से ख्याल रखता है। उसके बाद एक दो पेशेंट ऐसा होता था कि उसको थप्पड़ भी मार देता था, उसको डांट फटकार के नहीं, उसको समझा बुझा के फिर वहाँ से ले जाता था। वो ऐसा रिएक्ट नहीं कर पाता एक पागल के मतलब जो है ना उसके व्यवहारों से। तो इस तरह से जब ये सब दीदी से देखा, और एक तरफ से दो औरत जो थी साइड में बगल में एकदम पूरा एकदम जो बाल बिखरा बिखरा के एकदम पूरा एकदम जैसे नहीं होता उस टाइप का बाबा जो मतलब अघोरिया टाइप के जो करिश्मा करता है, तो उस ढंग से वो सब कर रहा था। ये सब मनोरम दृश्य देखने के बाद जो है उसको थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था और थोड़ा बहुत संभावना भी दिख रहा था कि मेरा मंगू जो है, मेरी मंगू ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद फिर भी कहीं ना कहीं उसके हृदय में खटक सी रही थी बात। लेकिन ये सब जो अस्पताल की घटना सब घटते हुए जब वहाँ से निकल रही थी, छूट रही थी बेचारी मंगू की माँ, तो अस्पताल आते समय फिर ये अपना फिर ट्रेन से, उसके बाद जब गांव आई तो बैलगाड़ी से। तो हुआ क्या, जब ये आई सोने के लिए, रातों में सोने के लिए, उस रात में मंगू की माँ को नींद नहीं आ रहा था, बेचारी रो रही थी। तब इसका बेटा जो देखा, बेटा पतो देखा, तो सोच रही है ये अपना कमरे में सोया है, ये भी अपना सोया है। तो ये सोच रहा है, इसका बेटा सोच रहा है कि माँ रो रही है, और उसके बाद ये अपना सिस्टर के प्रति, मंगू के प्रति भी अपना स्नेह व्यक्त करते हुए सोचा कि कल सुबह आज अभी हम रात को नहीं बता पाएंगे। और कहे कि 11:15 बजे रात को पहुंचा था। कितना बजे रात को पहुंचा था? 11:15 बजे रात को पहुंचा था। इसलिए ये सोच रहा था ये बात हम अपनी माँ को कल बता देंगे कि यदि आप नहीं भी रहें ज़िंदगी में, अगर ठीक नहीं भी हुआ तो हम इसका ख्याल अच्छा से रखेंगे। कहे कि ये कहने वाला था, इसका बेटा जो था इस तरह से स्नेह अपने बहन के प्रति हुआ उस रात में। कहे कि उस रात को उसकी माँ जो है बहुत रो रही थी। पहली रात था 12 वर्ष में, उस रात पहली रात गुजरा इसका माँ को, मंगू की माँ को, कि मतलब बेचारी मंगू के बिना उसको सोना पड़ा, इसलिए बेचारी रो रही थी, सिसक के रो रही थी। तो हुआ क्या, सवेरे होते होते मतलब कुछ इस तरह से सोते इस तरह से सो गई, उसके यादों के सहारे सो गई। और जब सुबह हुआ बाबू, जब सुबह हुआ, इस तरह से सुबह हुआ उसके लिए मानो पूरा दुनिया ही गायब हो चुका था। एकाएक बोलती है भागो भागो, मेरी मंगू को कोई मार रहा है, भागो मंगू भागो। इस तरह से चिल्ला के एकदम जोर जोर से लग रहा सपन में रोने लगी, एकदम रोने लगी। उसके बाद पता चला सुबह होते होते ही वो उसका दोनों बेटा जो है वो उस बात को नहीं बता पाया कि यदि तू नहीं रहेगी तो हम इसका ख्याल अच्छा से रखेंगे, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन बेचारी इस बात को सुनने से पहले ही उसी सवेरे में जो है बेचारी मंगू की माँ भी मंगू की स्थिति में आ गई। गूंगी तो नहीं, लेकिन वो भी बेचारी एक तरह से पागल के सेंस में, पागल की कैटेगरी में पहुंच चुकी थी। तो मंगू के लिए इतना ढेर सारा स्नेह एक माँ के हृदय में ही हो सकता है, और अपना बेटी के प्रति। तो किसी भी परिस्थिति में ऐसा जो चिंता इस कहानी के फलस्वरूप, माँ कहानी के फलस्वरूप इसमें बताया गया है। मतलब एक तरह के विचार प्रधान ये कहानी है। क्या है कि माँ का जो प्रेम है वो हर उस बच्चे के लिए हमेशा अधिक ही होता है।